जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास को हम फिर से वही जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल बात करें तो जो हम लोग पढ़े थे उनमें से आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने से ज़्यादा आपको जो इस चैप्टर के पढ़ने के पहले आपको जो नियम और तरीके थे वो हमने आपको बताए हैं। और उसके बाद अगर आज बात करें हम तो अगर कल देखा जाए तो कल आपने थोड़े बहुत सवाल लगाए थे, लेकिन आज ये है कि आज उसके बाद हम लोग आगे वाले कुछ सवाल लगाएंगे। और देखिएगा जो भी नियम है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने टाइप वाइज क्वेश्चनों को अगर बांट रखा है, जैसे मान लीजिए पहला टाइप ये था आपका, जिनमें से कि आपसे सवाल में ये पूछा जाता है अक्षरों का प्रतिस्थापन, यानी कि जो भी सवाल आपके यहाँ होगा एक शब्द दे देता है और शब्द दे देने के बाद में जैसे शब्द दे देगा और कहेगा कि ये जो शब्द दिया गया है इसके जो अक्षर हैं इनको मतलब वो क्रमबद्ध करने के लिए आपसे कहेगा। वो मैंने कल सारी बातें आपको बता दी हैं वीडियो में, तो आज मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। अब अगर इसके आगे अभी जो और भी सवाल दिए गए हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके 2 ही 3 सवाल आपने करवाए हैं इस वाले पॉइंट के, तो देखिएगा इस पॉइंट के सवाल करवाने का मतलब मेरा ये है कि जब 4, 5, 6 टॉपिक जो जितने भी हैं वो हमने बाकायदा 1 बाई 1 करके लिख रखा है। उसके बाद लास्ट में हमने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्रैक्टिस सेट में यानी कि और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें कभी भी जैसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसमें आ जाएगा तो आपको ये नहीं पता, जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही बता दिया तो आपको पता चल गया कि इसमें यही काम करना है इतना, लेकिन ये रहेगा वहाँ पर ये रहेगा कि आप 4, 5, 6 टाइप पढ़े रहेंगे। उसके बाद जब सवाल लगाएंगे तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ उन्हीं 5-6 टाइपों में से कोई ना कोई होगा। आइए चलिए देखिएगा, स्थिति में परिवर्तन आप पढ़ चुके थे। अगले सवाल की बात करें तो अक्षर या युग्म जोड़ों का पता करना। इसका मतलब यह है कि आपसे हमने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर होते हैं उन्हीं से संबंधित सवाल आपसे पूछेगा ही। अगला टाइप आपका कुछ ऐसा ही है कि आपको एक शब्द दे देगा। शब्द क्या दे देगा? एक सवाल दिखा देता हूं, उसके बाद आपको लगाना बता देता हूं। देखिएगा जैसे आपको ये बात करते हैं, शब्द लिखा है आपका क्रिएटिव लिखा हुआ है, ठीक है, और ऐसे ही आपको एक शब्द दे देगा और शब्द देने के बाद आपसे कहेगा ये बताइए इनमें ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं। दरअसल इसका क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो इस टाइप का लिखा होगा, ऐसे केवल ये एक शब्द लिख करके नहीं आएगा, बल्कि इसमें इस तरीके का ऐसे सवाल लिखा होगा, ये लिखा होगा और उसके बाद उसमें ये लिखा होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन है और इसमें एक ये शब्द दिया गया है और कहेगा कि जिनके बीच में प्रत्येक जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि शब्द में अक्षरों के नहीं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़, मैं बताता हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े युग्म वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आपको इनका मतलब क्या है। देखिएगा इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी बेढ़ी है, लेकिन हाँ आगे और भी सवाल है आपको मैं बता दूंगा। इनमें से जैसे ये वाला सवाल दिया गया है कि शब्द हॉरिजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर बात करें तो जैसे कोई भी शब्द जब लिखा होता है तो आपको भी पता है कि इनमें से जैसे CREATIVE तो ये लिखा है। अब इनमें क्या होगा कि एक शब्द दे देगा और आपसे कहेगा ये बताइए इसमें ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जो आपस में एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर स्थित हैं जितने कि वो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूं। देखिएगा जब भी हम ABCD लिखते हैं ऐसे ABCDEFGHIJ ऐसे करके लिखते हैं, KLM ऐसे करके लिखते हैं, तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आप ये मुझे बताओ कि भैया B और D के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे सर 1 अक्षर है। आपसे पूछ लूं कि भैया G और K के बीच में कितने अक्षर हैं, आप कहोगे 3 है। तो उसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पर जैसे E और A है तो E और A के बीच कितने अक्षर हैं, आप कहोगे 3 है। तो आपको पता है कि ये जो शब्द मिलकर के बना है इसमें आखिरकार अक्षर भी होंगे, तो आपको उन अक्षरों को ढूंढना है जो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे A और E यहाँ है, तो अगर आप ये देखोगे तो A और E इसमें भी हैं और A और E में यहाँ पर 3 अक्षर हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में A और E के बीच कितने अक्षर होते हैं? 3। और अगर आप गौर से देख पाएंगे तो यहाँ पर भी A और E के बीच में कितने अक्षर हैं? 3। तो अब आपको अगर देखा जाए तो A और E आपका एक जोड़ा बन गया, A और E आपका जोड़ा बन गया। तो केवल इसमें A और E तो है नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे C है। अगर आप देखेंगे एक और दिखा देता हूं आपको, जैसे C और E है, C और E यहाँ पर अगर आप देखेंगे C और E के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 होता है। यहाँ पर भी C और E के बीच में कितने अक्षर हैं? 1 है। तो एक आपका जोड़ा और कौन सा बन गया? C और E का बन गया।
ऐसे ही आपको इसमें से ढूंढने हैं कि कुल मिलाकर के, जैसे मान लीजिए इसमें आर और टी है, तो इनमें से कौन कौन सा जोड़ा बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, मतलब आपको ये समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं आखिरकार इस क्वेश्चन का सलूशन हम आपको कैसे देंगे। देखिएगा, करना आपको कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी ये शब्द लिखा होगा, जो भी शब्द लिखा होगा, जैसे क्रिएटिव लिखा है यहाँ पे हमने CREATIV और E ऐसे लिख दिया, इसमें आप जोड़े निकालेंगे कैसे, कैसे आपको पता चलेगा 1 है 2, जैसे हमें तो पता था, तो हमने A और E का आपको बता दिया कि इसके बीच में 3 है, E और C का बता दिया क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में भी C और E के बीच में 1 आते हैं, A और E के बीच में 3 आते हैं। तो कैसे आप ढूंढेंगे, देखिए लगाने का तरीका कैसे होगा। यहां पर ये लिखा हुआ है C, अंग्रेजी वर्णमाला में C के आगे जितने भी अक्षर आते हैं उनको आपको पढ़ते हुए चलना है। जैसे C के बाद क्या आता है D, D के बाद E, तो जो अक्षर आता है अगर वो मिल जाएगा, जैसे C के बाद D, D के बाद C के बाद D, यहाँ पर D तो है नहीं, इसके बाद क्या हुआ E, तो यानी कि C के बाद क्या आता है D और D के बाद E, यानी कि जो आप बोल रहे हैं अगर वही अक्षर मिल जाता है तो उसका जोड़ा बन जाएगा। जैसे फिर से समझ लीजिए, आपने क्या करा, C से पढ़ना शुरू किया, C के बाद D, D के बाद E हो गया। अब E यानी आपका एक जोड़ा आपका बन जाएगा C और E का। देखिए C के बाद D, फिर E, F G H I J, यानी कि एक ही जोड़ा बना है। आगे देखेंगे R से आप शुरू करेंगे। अब देखिए C अगर पढ़ लिए पूरा लास्ट तक, तो उसके बाद आपको फिर अगले अक्षर से पढ़ना है। R के बाद क्या करना है, S T U V W X। आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे V है तो V आगे है ना, इस जगह पे तो है नहीं तो बना देते उसको भी। E के बाद F G H I J, ऐसे पढ़ना शुरू करिए। ए के बाद B C D E, अगला वाला कौन सा बना, A और E बन गया। उसके बाद T के बाद U V, अगला वाला क्या बन गया, T और V बन गया, T और V बन गया। T के बाद U V W नहीं मिला, I के बाद J K, V के बाद W नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर से एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी जैसे हम यहाँ से मान लीजिए पढ़ते हुए आ रहे हैं, कभी भी Z आ जाए, अगर Z आ जाए तो Z के आने के बाद, Z के आने आ जाए अगर, तो उसके आगे नहीं पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है T U V W X Y Z। अभी जैसे मान लीजिए कि यहां पे कितने बने हैं, A और E बना है, A और E बना है, C और E बना है, उसके बाद T और V बना है। मान लीजिए यहाँ पे इसके आगे और भी कोई शब्द होता, और बड़ा इसका शब्द होता। बड़ा शब्द का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे M R T U I L ऐसे करके लिखा होता। अब इसका मतलब नहीं निकालना है आपको, तो आप इसको क्या करते, ऐसे पढ़ते, T के बाद क्या पढ़ते, U और V, V तो T और V बन गया था। फिर आपको हमने बताया ना कि जैसे पढ़ना T के बाद U V W X Y Z, Z यहाँ पे आ गया, जैसे Z आ गया तो अब Z के बाद आपको ABCD से नहीं पढ़ना है, Z के बाद ABCD आपको नहीं पढ़ना है। मान लीजिए सपोज दैट, अब देखिए एक चीज और बता देता हूँ इसी टाइम पे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता B और यहाँ लिखा होता L, और यहाँ से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो T के बाद U V W X Y Z। आप ये सोचो आखिरकार क्यों नहीं पढ़ना, क्यों नहीं चाहिए। जैसे हमने आपको बता दिया कि Z के आगे नहीं पढ़ना है, तो क्यों नहीं पढ़ना आप समझो। जैसे T के बाद आप पढ़े U V W X Y Z, Z के बाद फिर क्या पढ़ते A के बाद क्या पढ़ते B, तो आप ये कहते T के बाद यहाँ हम पढ़ते पढ़ते आ गए, हमको क्या मिल गया B, लेकिन T के बाद आपको B तो मिला, लेकिन B कहाँ मिला है, Z के बाद। अगर मान लीजिए यहाँ पर Z आ जाए तो आपको फिर इस T वाली लाइन को खत्म कर देना है, आगे नहीं पढ़ना है, फिर आप यहाँ आई वाले से पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, अब जरा आप सोचिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि टी और अगर जेड के बाद आपको नहीं पढ़ना होता है। वो इसलिए नहीं पढ़ना होता है क्योंकि अगर आपसे मैं पूछूं कि टी और बी के बीच में, टी और बी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहोगे बी तो शुरू में दूसरा हो जाता है और टी का मान तो उधर लगभग 20वें नंबर पे आता है। इसका मतलब 16, 17, 15 ऐसे कुछ अक्षर आते हैं। आप कहोगे, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूं लेकिन आप गेस करो, ऐसे आते हैं। अब अगर ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो 7 ही अक्षर आ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जेड के आगे आपको नहीं पढ़ना होता, क्योंकि फिर उसके बाद वो ABCD से शुरू होता है, फिर वो आपकी रैंकिंग गलत हो जाती है, यानी कि वो जो क्रम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है।
चलिए, हमारा कहने का मतलब जो समझाना चाह रहे थे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए v अब इधर हो गया, अब इसके बाद इधर से आपको पढ़ना है, e के बाद पढ़ना है, e के बाद क्या आता है, e के बाद f g h i j k l, v के बाद w x y z, जेड के बाद देखिए ए बी सी नहीं पढ़ना है हमको, ए बी, या अगर मान लीजिए यहाँ पे सी होता तो फिर ये इसको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। जेड के बाद हमने बता दिया है आपको, आई के बाद जे के एल एम एन, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, ए के बाद बी सी डी, ई के बाद एफ जी आर एस, यानी कि कुल मिलाकर के कितने जोड़े बने हैं, तो आप कहेंगे सर 3 बने हैं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में आपको एक टाइप का, जितने भी जैसे 5-6 टाइप हैं, एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी आप अपने आप लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। जो पॉइंट आपको नोट करने के लिए जैसे मैं बताता हूं, तो आप अपने जो फेयर कॉपी है उसमें नोट करते हुए चलिए, ताकि आप जब चैप्टर खत्म हो तो आपको लगे कि हाँ 8, 10, 15 पॉइंट आपको मतलब बताए गए हैं, वो आपको नोट करने हैं। ठीक है, चलिए आगे पीछे वाला सवाल देख लेते हैं जो हम लोगों ने नहीं लगाया, चेयर्स का नहीं लगाया है। हाँ देखिए, चेयर्स को नहीं हम लोगों ने नहीं लगाया, तो चेयर्स का जरा गिन लीजिए। सी के बाद क्या करना है, सी के बाद डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई जे के एल, ए के बाद बी सी डी, आई के बाद जे के, आर के बाद आर एस, यानी कि एक तो हमारा आर और एस बन जाएगा। ठीक है, और एस के आगे तो कुछ है नहीं। अब आपको इधर से पढ़ना है, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आर के बाद एस टी यू वी, आई के बाद जे के एल, ए के बाद बी सी, अगला वाला हमारा क्या बन जाएगा, ए और सी बन जाएगा, फिर एच आई, यानी कि कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 2 बन जाएंगे। ठीक है, हाँ इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उटपटा के लिखी गई है, इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, ये लिखा है अलग बात है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस लिखा जरूर है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी कुछ इसी टाइप की होती है जो मैंने आपको बताया। ये एक शब्द ये है आपका, एक अगला वाला ये। ठीक है, वो हम लोग अभी सॉल्व करके आगे देखेंगे। देखिए इसके बाद और भी क्या कोई शब्द बचा था, नहीं। अच्छा, जैसे मैं नोट करने की आपको बात बता रहा था, तो नोट करने में जैसे मैंने आपको कल ये चीज़ें बताई थी, इनमें आपको जैसे बताया था कि क्या इनकी ट्रिक होती है, कैसे आपको लिखना होता है। और एक बात और बता दें, जैसे हमारे एक आधे 2 साथी ये कह रहे थे कि सर क्लास शुरू किए हैं, बंद मत करिएगा। देखिएगा कहेंगे नहीं, इस बार मतलब ये है कि चलता रहेगा कार्यक्रम। जैसे आपने ये कल देखा होगा कि कल हम लोग जब पढ़ना शुरू किए तो कल हम बिना बताए लाइव क्लास पढ़ा रहे थे, तो कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोगों ने बाद में वीडियो देखा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्या है कि जैसे हम इसलिए, क्योंकि हमारे लिए एज ए ट्रायल बेस पे सब चल रहा है, ट्रायल पढ़ाने वाला ट्रायल बेस पे नहीं चल रहा है। इसका जो एक टेक्निकल सारा काम है कि जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो क्या हमें नेटवर्क सुविधा मिल पा रही है, या हमको उसमें किन किन चीज़ों की समस्या आ सकती है, क्या क्या हो सकता है ना। तो जैसे अब जैसे आप ये देखेंगे कि जो मैथ वाला है, मैथ इसके पहले जो सुबह में क्लास चलती है उसमें आप ये देख रहे होंगे कि पता चले कि उसमें टाइपिंग एरर वाली थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, तो उसको भी हम सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। बाकी एक क्लास आपको सुबह में मैथ वाली, रीजनिंग वाली आपको शाम में मिल जाया करेगी। अगर हाँ आने वाले दिनों में मान के चलिए कि सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया से रहा, तो आपको एक टाइमिंग फिक्स करके मैं बता दूंगा कि इतने बजे आपको लाइव क्लास रीजनिंग वाली मिलेगी, सुबह वाली इतने बजे आपको ये मैथ वाली मिलेगी। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, चलिए आइए। और एक बात और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हो आपके समझ में ना आए, तो आप हमको वो कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने ये चीज़ पढ़ाई थी, समझ ना आई हमको। तो हम आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है कि आप केवल और केवल मतलब जयकारा ही लगाएं कि नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये जरूरी नहीं है। आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, क्योंकि देखिए मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है लोगों को, ऑनलाइन तो अभी पढ़ा रहा हूं जैसे कुछ दिनों से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे दोनों चीजें एक्सेप्ट करी जाती हैं, तारीफ भी और कमियां भी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और किसी बहाने कम से कम हम भी अपने अंदर सुधार ले आएंगे। ठीक है ना, चलो आगे देखो। अब जैसे कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है इसमें, जैसे भाई देखिए वही सेम सवाल है, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी, आर के बाद यहां से चलना था एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी के बाद क्यू आर, तो ये मिल गया आपका पी और आर मिल गया, पी और आर। हाँ ये पी के बाद क्यू नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे ये आपका ये क्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे तो पी क्यू आर एस टी, अगला वाला क्या मिल गया आपका, पी और टी मिल गया। उसके बाद आगे तो है नहीं, यू तो है नहीं, ओ के बाद फिर क्या आता है, पी क्यू आर एस नहीं मिला, आर से शुरू करेंगे एस टी, अगला वाला क्या मिल जाएगा आपका, आर और टी मिल जाएगा। उसके बाद ए के बाद फिर बी और सी नहीं है। उसके बाद टी के बाद क्या पढ़ेंगे आप, टी के बाद यू पढ़ेंगे नहीं है।
ई से फिर से पढ़ना, पढ़ के आना पड़ेगा आपको। ई के बाद FGHIJKLM, टी के बाद UVWXYZ, आगे पढ़ना नहीं। ए के बाद BCDEFG, आर के बाद STUVW, ओ के बाद PQRS नहीं है, पी के बाद QRS, RSTOP नहीं है। यानी कि यही 3 अक्षर ऐसे हैं, 3 जोड़े हैं, बल्कि अक्षर नहीं है, 3 जोड़े हैं जो आपको यहाँ पर ये मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, जैसे इसकी ट्रिक उरिक की कहिए, मैं बात करके बता दूं आपको थोड़ा बहुत। जैसे ट्रिक हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे 13 है, 13 के बाद आप इसको, वो 3 है, इसको 3 लिख लीजिए, ओ का मान 15 लिख लीजिए, आर का 18 लिख लीजिए, पी का 16 लिख लीजिए, ओ का 15, आर का 18, 1, उसके बाद टी का 20 और उसके बाद ई का मान 5। तो आप यहाँ से भी ऐसे पढ़ते चले जाइए कि 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आपको नहीं मिला। अब पता चले 15 से पढ़ना शुरू करिए आप, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16 के बाद 17, 18, तो ये का आपका ये पी और आर बना था। 16 के बाद 17 और 18, तो यानी कि पी और आर बन जाएगा। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, पी और टी बन जाएगा आपका। आप जैसे भी करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको ये इसलिए नंबरिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी देर में आप नंबरिंग इनकी सोच सोच के करेंगे ना उतनी, क्योंकि आपको ये ABCD ऐसा नहीं है कि आपको अंतर दे के पढ़ना है, अंतर नहीं पढ़ना। जैसे सी से आप शुरू किए तो DEFGHIJKLM इतना पढ़िए, OPQRST ऐसे पढ़ते हुए चले जाना, क्योंकि वो लाइन से ही पढ़ना। उधर एक बार इधर से पढ़ते हुए चले जाइए, दूसरी बार उधर से पढ़ते हुए चले आइए, इसलिए नंबरिंग वाला आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको ये लगे कि हाँ, चलिए आगे देख लीजिएगा। अगर अच्छा, इसको बता ही दें क्या, रहने देते हैं, कोई मतलब नहीं है, फालतू ऐसे ही इतना पढ़ पढ़ के पता चले कि ज़्यादा बोझ है और पढ़ के दुनिया भर की ट्रिक और तरीका ना। देखो, H के बाद H के बाद IJKLMN, तो एक आपका बन गया H और N। ठीक है, O के बाद PQRST, R के बाद STUV, I के बाद JKL, उसके बाद Z के बाद आपको पढ़ाना ही है। और Z लिखा है तो Z के बाद ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे A लिखा होता तो आप इसको Z और A बना देते, नहीं, Z और A आप नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि Z और A के बीच में आप ये कहें कि केवल एक अक्षर का गैप होता है। तो देखिए, अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर Z और A तो हम लोग लिख लेते हैं, A के पहले की बात करें तो Z लिख लेते हैं, और Z के पहले की बात करें, Z के बाद की बात करें तो A लिख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला 2 तरीके से लिखी जाती है। बहरहाल क्या है ना कि चीज़ें चल रही हैं तो चलने देते हैं लोग, वरना कुछ चीज़ें गलत हैं तो हैं, उनको लोग ध्यान नहीं दे पाते। अंग्रेजी वर्णमाला 2 तरीके से लिखी जाती है। एक तो हम ऐसे पंक्ति में लिखते हैं, तो जब ABCDEFG ऐसे करके लिखते हैं, EFG करके, तो लास्ट में आपको पता है कि Z आता है, तो Z के बाद अगला अक्षर इसमें A नहीं आ पाता। लेकिन अगर इसी अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाते हैं, तो इनमें अगर ये 26 अक्षर लिखे हों, कुल कितने हों 26, और अगर मैं यहाँ पे A लिखूँ, B लिखूँ, C लिखूँ और यहाँ पे Z और Y लिखूँ, तो आप ये देख पाएंगे कि A के जस्ट पहले Z और Z के जस्ट बाद में A आ जाता है। सर्किल वाले में तो आ जाता है लेकिन पंक्ति में नहीं आता। तो लेकिन जब हम इसको यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण आपको पढ़ा रहे होते हैं तो ये सीधे सीधे पंक्ति में लिखा गया होता है। और यही अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम आपको पढ़ाते हैं, कहाँ पे, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि A के पहले Z आएगा, Z के बाद क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और लोग क्या होता है कि यहाँ पर भी उसका वही यूज करके बना देते हैं सवाल, लेकिन सवाल बनाना बहादुरी नहीं, उसके पीछे का तर्क बताना बहादुरी होती है। ठीक है, लोग क्या होता है कि चल जाता है, लोगों को लगता है नहीं ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है ना। आगे देखिए, O के बाद यहाँ P आ गया, N, आप देखिए N से शुरू करिए, N के बाद क्या आता है O, तो एक आपको मिल गया N और O, P Q R, तो अगला आपको क्या मिला, N और R, है ना। R के बाद S और T नहीं है। O के बाद फिर देखिए P Q R, अगला वाला क्या मिल गया आपको, O और R, O R, कितने बनेंगे भाई, ज़्यादा बनेंगे क्या। R हो गया ST, Z के बाद आपको पढ़ना नहीं है। I के बाद देखेंगे तो I हो गया, I के बाद हो जाएगा JKL, R के बाद ST, O के बाद नहीं, यानी कि यही 4 बनेंगे आपके। ठीक है, 4 का मतलब ये 4 बनेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक आधा बीच में अगर जैसे पढ़ा रहा हूँ छूट उठ जाए तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, तरीका मैंने बता रखा है, कोई यहाँ ऑफलाइन में पढ़ नहीं रहा है। ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी, क्योंकि रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो देखिएगा, इसका आंसर हम तो बताएंगे नहीं, लेकिन हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट करके बता दें।
कमेंट करके आप हमें बता दें कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, गिन के आराम से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अगला टाइप आपका यह है कि टाइप नंबर 4 है, डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। डिक्शनरी के अनुसार यानी कि जैसे कि हम लोग जब अपना मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में देखिएगा सबसे पहले ए नाम वाले अक्षर, जितने नाम से आपने ए नाम से सेव कर रखे हैं लोगों के नंबर वो आते हैं, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आते हैं। लेकिन क्या होता है कि ए नाम से भी आते हैं तो उनका एक निश्चित क्रम है, निश्चित तरीका है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से ए नाम से कभी भी कोई ऊपर हो जाएगा कोई नीचे आ जाएगा, जो ऊपर रहता है वो हमेशा ही ऊपर रहता है उसमें। तो उसी तरीके से जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में जब हम शब्दों को लिखते ढूंढते हैं तो उनका भी एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कहीं पर भी किधर भी आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो आपको करना क्या है कि अगर ये जैसे 4 शब्द दिए गए हैं तो देखिएगा 4 शब्द दरअसल ये जो दिए जाएंगे आपको ये सब में देखा जाए, सब में दिया जाए। जब जैसे 4 शब्द दिए गए हैं तो ये स्टार्टिंग तो उसी अक्षर से होगी। जैसे आप देखिएगा ई से स्टार्टिंग सब में है, यक्स से यक्स भी है, पी भी है। तो आप इनमें देखेंगे कि आखिरकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कौन आएगा, आपसे यही सवाल पूछा जाता है या आपसे कहा जाएगा कि इनको आप क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो डिक्शनरी में कह दिया जाएगा सबसे आखिरी में कौन सा आएगा, क्योंकि इनमें से अगर इन चारों को डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो कोई पहले पे आएगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे होगा। तो आपसे ऐसे सवाल इसमें पूछा जाएगा। इनको आप कैसे लगाओगे, देखो क्या करना है, जब भी आपको शब्द दिया जाए तो चारों को एक साथ लिख लीजिए। बहरहाल चारों लिखे हैं तो मैं इनको दोबारा यहां से लिखूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूं, समझिए आप। ठीक है, देखिए जैसे जिनमें अगर देखिए क्या तब तक हम इन अक्षरों को काटेंगे आपस में जब तक कि सेम टू सेम सब में मिल रहा है। जैसे आप ये देखोगे ई सब में मिल रहा है तो मैंने ई सब में काट दिया, एक्स सब में मिल रहा है एक्स सब में काट दिया, पी सब में मिल रहा है पी काट दिया, पी काट दिया। ठीक, अब देखिए यहां पर बचा हुआ है इस वाले में आपको L मिल रहा है, इसमें L मिल रहा है, इसमें R मिल रहा है, इसमें U मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इन चारों अक्षरों में ये बताना है, इन चारों अक्षरों में आपको ये बात, मेरी बात गौर से समझिएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नोट आउट करके आपको बताता नहीं हूँ कि आप इसको नोट करके लिखिए, लिखने की क्या जरूरत है, एक बार समझ लीजिए आ गया चीज़ें। ऐसे तो है नहीं, थोड़ा बहुत आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप अपनी लैंग्वेज में नोट करके लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि इसमें L लिखा हुआ है, इसमें R और इसमें U लिखा हुआ है। आप बताओ अंग्रेजी जब हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं तो इसमें L पहले आता है कि R पहले आता है कि U पहले आता है। आप कहोगे सर इसमें L पहले आता है, क्यों? क्योंकि L का मान कितना है, 12 होता है, R का मान 18 होता है, U का मान 21 होता है अंग्रेजी वर्णमाला। इसका मतलब यह है कि ये दोनों शब्द जो L हैं जिनमें दोनों में, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई पहले नंबर पे आएगा। और अगर पहले एक बात और बता दें आपको, देखिए अगर बात करें तो ये इसका भी एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें आर है, इसमें आर है। चौथे अक्षर की बात कर रहा हूं, चौथे ही अक्षर की। ठीक है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि सर इसमें चौथे के बाद पांचवा है तो इसमें ई है तो इसको पहले कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। चौथे नंबर पे इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें आर है, इसमें यू है। इसका मतलब ये है कि एल पहले आता है तो इसका मतलब भैया ये है कि इन दोनों से ये दोनों अक्षर पहले आएंगे, दोनों शब्द पहले आएंगे। और अगर ये दोनों शब्द पहले आ रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों को आपको पहले लिखना, ये पहले आएंगे। अब इनमें से आपको दिक्कत ये आएगी कि इसमें से एक पहले नंबर पे आएगा, एक दूसरे नंबर पे आएगा। क्योंकि इन दोनों से तो ये पहले आएंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन अब इन दोनों में होगी लड़ाई, तो एल से एल को काट दीजिए, ओ से ओ को काट दीजिए। अब देखिए यहां पर एस है और यहां पे आई है। अब ऐसा मत करिएगा उस आई से इस आई को उड़ा दीजिए, नहीं। इसमें देखेंगे 2 2 4 5 में 5 नंबर कटा है, 2 2 4 5 अक्षर कटे हैं दोनों में, छठवें पे एस है, इसमें आई है। इसका मतलब यह है कि आपका जो सी है वो सबसे पहले नंबर पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आई और एस में आई पहले आता है और उसके बाद फिर कौन सा आएगा, ए आएगा। और उसके बाद अगर बात करें आर और यू में देखा जाए तो आर जो होता है पहले आता है, तो इसका मतलब फिर बी वाला आएगा और बी के बाद फिर लास्ट में आपका कौन सा अक्षर चला जाएगा, डी वाला चला जाएगा। और आपसे दरअसल सवाल इसमें कई तरीके से पूछा जाएगा, बताइए पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो आप उसमें रहेगा कि पहले नंबर पे ये वाला आएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पे बी वाला आया है तो आप इसको टिक कर देंगे। चौथे पे कौन सा आया है, तो ये आया है, इसको टिक कर देंगे। आ रही होगी बात समझ में ना? नहीं आ रही है, अभी अगला एक आधा दो और करेंगे, जो आपके डाउट है शायद वो भी खत्म हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ है शब्द, ये लिखे हुए हैं शब्दकोश के अनुसार प्रथम शब्द बताइए, नहीं पहला वाला कौन सा होगा। देखिए सब में टी से शुरू है और टी ई जहां तक मैं देख पा रहा हूं सब में है, टी ई और टी ई है ना। अगर ये टी ई सब में है तो अब इसके बाद बारी आती है कि आखिरकार इसमें पहले कौन आएगा। आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एम मिल रहा है आपको, यहाँ पे आर मिल रहा है, यहाँ पे एन मिल रहा है, यहाँ पर एम मिल रहा है।
अब अगर हम देखें, बात मेरी गौर से समझिएगा आप, कि देखिएगा अगर मैं पूछूं m और n में से पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सर m और n में से पहले तो m ही आता है, और अगर m पहले आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो n है, यानी कि ये वाला जो शब्द है, इससे पहले ये तीनों आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके तीसरे नंबर पे सब में क्या है, m लिखा, अच्छा इसमें r लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। देखिएगा इसमें m है, इसमें m है, यहाँ पे r है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर n है। आपसे मैं पूछूं कि m, r और n इनमें से पहले कौन आता है, तो आप कहोगे सर m पहले आता है। अगर m पहले आता है तो m वाले दो शब्द हैं हमारे पास, एक तो ये है m, एक दूसरा वाला ये है। अब आप अगर आप ये आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं कि m से, अब देखिएगा ये n है, यहाँ पे r है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो बाद में आएंगे ही, वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इनके पहले ये दोनों ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका m है, ये इनके पास m है, इसके पास भी m है। अब लेकिन इन दोनों में लड़ाई होगी कि पहले नंबर पे कौन आएगा। एक पहले पे आ जाएगा तो ऑलरेडी जो बचेगा वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए क्या करिए, m से m काट दीजिए, फिर p से p काट दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे बचा आपका l और यहाँ पे बचा e। इसका मतलब ये है कि जो ये आपका टेम्परेचर लिखा हुआ था ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा, ये वाला आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे के लिए छोड़ा था, तो यहाँ पे मिला था आपको r, यहाँ पे मिला था n। इसका मतलब n r और में पैसे पहले आता है तो ये तीसरे पे हो जाएगा, ये वाला आपका कौन से नंबर पे चला जाएगा, चौथे नंबर पे। पूछा गया शब्दकोश के अनुसार प्रथम पे कौन आएगा, तो टेम्परेचर आपका आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, ठीक है। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, कौन किस क्रम में आएगा। देखिएगा सबसे पहले तो सब में b और a हमको लग रहा है, सब में मिल रहा है, तो b और a को उड़ा देते हैं, उड़ाओ भैया, बी ए और बी ए। अब बचा यहाँ पे l, यहाँ पे d, यहाँ पे b, यहाँ पे n और यहाँ पे, ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जैसे b मिल रहा है, यहाँ d, यहाँ l, यहाँ r और यहाँ n, तो सब में अलग अलग मिल रहा है, तो देख लीजिए जो पहले आएगा वही हो जाएगा। जैसे इसमें आप देखेंगे तो b पहले आएगा, क्योंकि b, d, l, r और n में b पहले आता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, पांचवा वाला आएगा सबसे पहले, तो पांचवा वाला, तो पांचवें वाले ऑप्शन कौन है आपके, दो ऑप्शन है, तो चलिए ठीक है। उसके बाद देख लेंगे दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, जैसे ये वाला हो गया, बी के बाद अगर देखा जाए तो डी है, एल है, आर है, एन है, तो इसका मतलब ये आएगा। तो अगर आप ये देख लें तो जैसे अब आपको आंसर भी टिक करना है, तो आपको पता है कि पांचवा वाला पहले आएगा, उसके बाद अब आपको पता चल गया कि डी, एल, आर और एन में पहले क्या आता है, डी आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरा वाला इसके बाद आएगा। 5 के बाद अगला नंबर किसका होगा, तीसरे वाले का। अब अगला और कोई ऑप्शन नहीं है कि 5 और 3 सेम टू सेम मिल रहा हो, तो यही ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, आपको आगे पढ़ने की इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम देख लें, मान लीजिए इसको भी हटा दें, तो यहाँ बचा एल, यहाँ बचा आर, यहाँ बचा एन, तो एल पहले आता है, पता है आपको। एल के बाद फिर क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद फिर क्या आएगा, आर आएगा, यानी 1 फिर 4 फिर 2, 1 4 और 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे मैं पूछता हूं, इसका आंसर आप बताएंगे, वही वाला, अच्छा नहीं चेंज है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो आप बताएंगे कि अगर, अच्छा इसमें 5 दिया गया है, ऑप्शन 5 है, लेकिन ऑप्शन ऊपर तो आपके पास यहाँ पे है 5, लेकिन ऑप्शन में 4 दिया गया है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम देखें तो सब में हमको लग रहा है कि EX सब में मिल रहा है, EX सब में मिल रहा है, इतना इतना सबको हटा दीजिए आप, नहीं EX नहीं, ये BABLE दे दिया है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि 5वां पहले आना चाहिए, ये कहीं और का हमको लग रहा है आ गया है, इसको हटा दीजिए, ये कहीं और का आ गया है भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ, इसको हटा दीजिए, है ना, इसको हटा दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं। आगे देखिएगा, चलिए EX इसमें भी मिल रहा है, EX इसमें भी मिल रहा है, EX इसमें भी मिल रहा है, EX इसमें भी मिल रहा है। अब आप इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर A मिला, यहाँ पे P मिला, यहाँ पे P मिला, यहाँ पे P, आपको पता है P और A में से पहले क्या आएगा, A आएगा, इसका मतलब पहले नंबर पे आपका पहला वाला ही रहेगा, पहला वाला ही रहेगा। अगर पहले नंबर पे पहला वाला रहेगा तो इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है, तो P उड़ा दीजिए, P
P और P। अब बात करें तो यहाँ पे फंसा E और L। तो अब बताओ आप L और E में पहले क्या आता है? आप कहोगे सर E पहले आता है। इसका मतलब ये है कि इस वाले से ये दोनों पहले आएंगे, ये दोनों पहले आएंगे। अब पहले आएंगे, अच्छा इसका मतलब ये होगा कि दो आखिरी में जाएगा, दो आखिरी में जाएगा, ये फिक्स है, दो आखिरी में आपका जाएगा, वो फिक्स हो गया। इन दोनों में दूसरे और तीसरे की लड़ाई होगी कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे पे। तो देखिए P तक तो खत्म हो चुका था, E काट दीजिए, यहां बचा N, यहां पे है R। तो E और N और R में पहले क्या आता है? N आता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे आपका तीसरा वाला आएगा, उसके बाद आपका चौथा वाला आएगा, फिर लास्ट में दूसरा वाला चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अगला सवाल दिखा देते हैं आपको फिर से एक। क्या कर रहा है? दिए गए शब्द में अंग्रेजी शब्दकोश व्यवस्थित की जाए तो कौन सा अंतिम से तीसरे स्थान पे आएगा? देखिए बढ़िया सवाल पूछा है, इसमें 6-7 दे दिया है, 6-7 में कह रहा है अंतिम से तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो इनमें आपको पता करना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तक पता करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले तो सी सब में है, सबको उड़ा दीजिए, उड़ा दिए। देखिए इसमें ए मिल रहा है, इसमें ई, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें ओ, इसमें आर और इसमें ओ। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो ए वाला आएगा, ए वाला। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कौन सा आपका आ गया? ए। अब अगर बात करें, एक आ गया पहले नंबर पे। दूसरे पे बात करें तो यहाँ पर ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ ओ, यहाँ आर, यहाँ ओ। तो आपको पता है कि दूसरे नंबर पे आपका ई वाला आएगा, यानी कि तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि इस सब में ई पहले आता है, तो तीसरा हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी। अच्छा ओ अब बचे आपके 4 में। ओ किस में है? 4 में है। तो देखिएगा अगर बात करें तो ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बचा क्या? आर। तो आर और ओ में पहले कौन आता है? तो आप कहोगे सर ओ पहले आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आर है, आर के पहले ये चारों आएंगे, ये चारों आएंगे। वो बात अलग है कि ये चारों आपस में लड़ेंगे कि पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद, फिर लास्ट में आपका ये आर वाला चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में अगर मैं बात करूं तो कौन सा नंबर आएगा? आपका 4 आएगा। ये मैं हटा देता हूं अभी से, इन्हीं के लिए अब लड़ाई होगी। तो देखिए ओ यहां कटा, ओ यहां कटा, ओ यहां कटा। अब बात यह है कि इन दोनों, यहां पे एन है, यहां पे वी है, यहां पे एन है, यहां पे भी एन है। अगर देखा जाए तो इस, अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये। देखिए एन 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 और वी, इसमें कौन पहले आएगा? तो आप कहोगे सर जी इसमें एन पहले आएगा। एन पहले आने का मतलब ये है कि अब इसके पहले ये वाला जो है, इसके पहले ये तीनों आपके, ये तीनों आएंगे। एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा और तीसरा ये तीनों आपके पहले आएंगे। ये तीनों अगर आपके पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एकदम आखिरी में आएगा। हाँ वो बात अलग है कि सबसे आखिरी में तो ये आया, लेकिन उसके बाद वाला अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7वां, पीछे से दूसरे नंबर पे। अब बचा आपके पास कौन कौन बचा है? ये तीनों एन वाले बचे हैं। तो एन यहां काटिए, एन यहां काटिए, एन यहां काटिए, यहां डी, यहां टी, यहां पर वी। तो आप कहेंगे सर ये डी वाला पहले आएगा। तो डी वाला का मतलब ये डी वाला पहले आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे बचा है वी और यहां पे बचा है टी। तो इसका मतलब ये 6 नंबर आ जाएगा, लास्ट में फिर आपका 5 नंबर आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे कि अंतिम से तीसरे स्थान पे, अंतिम से पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां नंबर कौन सा है आपका? ये है आपका CONVALSCENC, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। फिर से मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा तगड़ा सवाल इस टॉपिक से आपसे पूछेंगे वो। देखिए सबसे पहले तो जैसे सी सब में था तो सबको काट दीजिए, सी जितने भी थे हटा दीजिए। अब उसके बाद आपके पास यहां पर है ए और यहाँ पे इसमें है ई, इसमें है ओ, इसमें ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आर, यहाँ पर ओ। तो आपको पता है इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? ये वाला आएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ सीधे सीधे, यानी पहले नंबर वाला आएगा, पहले नंबर वाला आएगा। तो पहले नंबर वाला जब आएगा तो इस पहले वाले नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तब आपका दिमाग थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है, यानी कि पहले नंबर वाला पहले नंबर पे आ गया है। देखिए ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखिए सी सब में था। अब उसके बाद इसमें तो अगला नंबर किसका था? ई का, इसमें ओ का, इसमें ओ का, इसमें भी आर का, इसमें ओ, इसमें ओ। तो देखिएगा अब हमारे पास लड़ाई 3 अक्षरों में है, ओ, ई और आर में, ओ, ई और आर में। तो देखिएगा आप ये कहेंगे सर ओ, देखिएगा ओ,
ई और आर। तो आप कहेंगे सर इसमें ई वाला पहले आएगा, ई का मतलब जो ये वाला है ये पहले आ जाएगा। तो एक के बाद अगला नंबर किसका था, तीसरे का। तो एक के बाद हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3 लिख दिया। अच्छा तीसरे वाले को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तीसरे वाले को जब हटाता हूँ, जैसे तीसरे वाले को भी हमने यहाँ से हटा दिया, ये क्या हो गया, देखिए तीसरे वाले को भी हटा दिया हमने। अब बात ये आती है कि आखिरकार जब ये तीसरा वाला यहाँ से हट गया, अब देखिए उसके बाद ई वाला चला गया, ओ और आर बचा है। तो अब इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है। तो अब आर और ओ में आखिरकार पहले कौन आता है, आर और ओ में पहले कौन आएगा। आप कहेंगे सर ओ पहले आता है। तो ओ अगर पहले आता है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला आपका, ये इधर वाला जो ये सी लिखा हुआ है, एक मिनट, ये वाला जो आर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, इसका मतलब ये है कि इसके पहले ये चारों आएंगे, ये और ये चारों आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला एकदम आखिरी में चला जाएगा, एकदम आखिरी में जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई बचा नहीं। तो मैंने 4 को यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए 3 तक हम आ चुके हैं। आपके बीच में जो लड़ाई है वो आप यूं समझ लीजिए कि इसके बीच में ये और ये इसके बीच में है। 4 नंबर को भी मैं हटा ही देता हूं। देखिए 4 नंबर को हटाने का मतलब ये है कि जैसे 4 नंबर मान लीजिए, 4 नंबर ये हट गया आपका, ठीक है। अब 4 नंबर ये जब हटा है, 4 नंबर हट गया, तो देखिए CON तक यहाँ सब मिल रहा है, CON नहीं, CO तक अच्छा था ना, ठीक है। CO, देखो CO तक था। अब देखो यहाँ पे N मिला, यहाँ पर V मिला, यहाँ पर भी N मिला और यहाँ पे भी N मिला। ये फिर से आ गया आपका ये R वाला। हट जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। देखो भाई, अब अगर जैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका O बचा हुआ है, यहाँ पर है N, यहाँ पर है V, यहाँ पर है N, यहाँ पर भी है N। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि इसमें N और V में से, क्योंकि N यहाँ है, N यहाँ है, N यहाँ है, V यहाँ है, तो इनमें से पहले कौन आएगा। आप कहोगे सर N वाला पहले आएगा। अगर N पहले आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाला V वाला आपका लास्ट में चला जाएगा। तो V आप देखेंगे 7 नंबर जो 4 तो आखिरी में था, उसको हमने हटा दिया, यानी इस ये वाला सेकेंड लास्ट हो जाएगा। तो इस वाले 7 वाले नंबर को हमने इधर से दूसरे नंबर पे लिख दिया। अब जरा देखो, लड़ाई होगी इनके और इनके बीच में। CON यहाँ भी है, CON यहाँ भी है, CON यहाँ भी है। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर V मिल रहा है, यहाँ पे D मिल रहा है, यहाँ पर T मिल रहा है। आप बताओ V, D और T में पहले क्या आता है, तो आप कहोगे D आता है। तो D का मतलब दूसरा यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये हो गया आपका खत्म। उसके बाद यहाँ पर V और T में से पहले क्या आता है, आप कहोगे T आता है। तो 6 नंबर हमने यहाँ लिख दिया। फिर लास्ट में जो आपका बचा है 5वां, इसको यहाँ ला करके लिख दिया। बात समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं भी आई तो इसके बाद इसको हम यहाँ पर लिख देते। ये जो चौथा था, चौथा नंबर का मतलब ये वाला, ये कहाँ गया, ये वाला R वाला, ये आखिरी में चला ही जाता। आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अक्षरों का आपस में स्थान परिवर्तन। ठीक है, देख लेते, जरा टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है, लगभग 37 मिनट के आसपास हो गया। ठीक है, आज सवाल भी हम लोगों ने करे हैं, बढ़िया है। देखिए शब्द जैसे लिखा है कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। दरअसल ये सवाल हम आपको कल इसका टाइप करा चुके हैं। जैसे मैंने कहा, आपसे कहा था कि 2-3 सवाल आपको करवाए थे हमने, उसके बाद ज़्यादा नहीं करवाया था। इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार का मतलब ये है कि जैसे CAMPAIGN लिखा हुआ है, तो इनको अंग्रेजी, जैसे अक्षर हैं, कोई शब्द होगा तो अक्षरों से मिलकर बना होगा। अब उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करिए। दरअसल ये जो अक्षर होते हैं ये क्रम में तो होते नहीं, इधर उधर आगे पीछे होते हैं। जैसे अगर क्रम में व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर A आएगा, क्योंकि ये वाला A हो गया। उसके बाद B के बाद C आएगा, B तो है नहीं, D, E, F, G है, फिर H, I है, फिर उसके बाद J, K, L, M है, फिर आपका N है, फिर P है। तो इनको हमने व्यवस्थित कर लिया। पूछा है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि बदलेंगे नहीं। तो आप अगर देखेंगे तो हमें लगता है केवल ये A है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, बाकी सभी के स्थान आगे पीछे इधर के उधर हो गए हैं, कोई भी अपने सेम जगह पे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शब्द डिस्टर्बेंस में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दें, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दें और उसी प्रकार आगे भी,
क्रम जारी रहे तो नए शब्द में टी के तुरंत पहले कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, देखो भैया इसमें आपको क्या करना होता है, दरअसल ये बड़ा सा एक शब्द दे देंगे, उसी में मैंने कल आपको बताया, इतनी देर आपको चिल्लाए थे कि आगे पीछे इधर उधर कुछ ना कुछ कहेंगे करने के लिए। देखिए क्या करना है, इन्होंने कहा कि यदि शब्द में पहले अक्षर को अंतिम से बदल दीजिए। ठीक है भैया, ई यहां ले आइए, डी को यहां लेके चले जाइए। ठीक है, फिर बोले हैं अच्छा अंतिम अक्षर से बदल दें, दूसरे अक्षर को 10वें से बदल दें। दूसरे का मतलब जरा 10वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सी से बदलना था। ठीक है, सी को किससे बदल दें, आई से बदल दें, आई से बदल दें, और उसी प्रकार आगे भी का मतलब उसी प्रकार से इनका क्रम जारी रहे। ठीक है, तो अब जारी रहने का मतलब यह है कि अगर इसका जैसे यहाँ पर सी था, एस को किससे बदलना होगा, एन से, तो एन यहाँ रखो, एस यहाँ रखो। टी को किससे बदलना होगा, ए से, ए को यहाँ रखो, टी को यहाँ रखो। यू और बी को आपस में बदलना है तो यू को आप यहाँ भेज दीजिए, बी को यहाँ भेज दीजिए, आर को वैसे ही रखा रहने बीच में लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा था, तो टी के तुरंत पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो आप ये जरा देख लीजिए कि टी के तुरंत पहले कौन सा अक्षर आपको मिल रहा है। टी के तुरंत पहले यू मिल रहा है, यू आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा तो तुरंत पहले उधर भी, तो तुरंत पहले नहीं हो, तुरंत बाद, दाहिने तरफ तुरंत बाद माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें को आपस में बदल दिया जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर छठवां होगा। कोई बात नहीं, क्या कह रहा है, शब्द के पहले और छठवें अक्षर को आपस में बदलें। 1 2 3 4 5 6 यहां से बदलना है, यानी डी को यहां कर दीजिए, ई को यहां कर दीजिए। फिर क्या बोला है, दूसरे और सातवें अक्षर को, दूसरे और सातवें को, यानी इसको x को i से, x यहां कर दीजिए, i को यहां कर दीजिए, o को यहां, t को यहां, फिर उसके बाद e को यहां कर दीजिए, u को यहां कर दीजिए, फिर r को इधर कर दीजिए, b को इधर कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा आपको, परिवर्तन जारी है। तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर छठवां होगा, 1 2 3 4 5 6, सही किया मैंने, 2 2 4 5 6, आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका शब्द दिया गया है तो इस शब्द को आपको जो भी जैसे भी बोले वैसे ही सेम टू सेम बदल के आंसर बता देना है, बात खत्म है ना। अब इसमें और आपको क्या बताऊंगा मैं, है ना। अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। ठीक है, हम लगा देंगे बाएं से दाएं इस प्रकार, और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में, अच्छा सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के, तो दाएं से छठवां अक्षर। ठीक है, देखो भैया ये शब्द आपका लिखा था RESIDUAL, इसमें कहा जा रहा है कि अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में, यानी कि इसमें जितने भी व्यंजन हैं कौन कौन से हैं, R है, S है, D है और उसके बाद L है, इनको पहले क्रमबद्ध करिए। इनको क्रमबद्ध अगर आप करेंगे तो सबसे पहले इसमें D आएगा, D के बाद अगर मैं देखूं तो L आएगा, L के बाद फिर क्या आएगा R, और R के बाद S आएगा। ठीक है, उसके बाद लगाया जाए और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगा दीजिए। सभी स्वर इसमें कौन कौन से हैं, A है, फिर E है, फिर I है, फिर U है, वो तो था नहीं, क्रमबद्ध लगाना। तो दाईं ओर से छठवां अक्षर, दाईं ओर से 2 2 4 2 6, यानी कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका R। क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगर होगा तो उसका आंसर विशेष नियमों पर आधारित। तो ये जो सवाल है आपको, हाँ ये भी कुछ उसी टाइप का है, कोई बात नहीं, अभी ये चल रहा, चलने दीजिए, बताते हैं बढ़िया। देखिएगा, अब देखिएगा ये कह रहा है कि शब्द में पहले और 11वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदला जाता है, इसी प्रकार दूसरे और 10वें, इसके बाद 5वें और 7वें अक्षर तथा उनके स्थान पर परस्पर इसी प्रकार बदले जाते हैं, तो छठवें अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रखा जाता है। ठीक है, तो बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा। देखो पहले तो देख लो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के अक्षर कितने हैं, 11 हैं। तो जाहिर सी बात है एक का स्थान तो अपरिवर्तित रहना ही है। पहले और 11वें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, यानी कि L को C से बदल दिया जाता है, दूसरे और 10वें को बदल दिया जाता है, यानी कि A को O से बदल दिया जाता है, बदल दिया अक्षर परस्पर, तथा इसके बाद 5वें और 7वें अक्षर तक उनके स्थान परस्पर इसी प्रकार बदले जाते हैं। तो ठीक है, 5वें और 7वें तक ले चलते हैं, यानी कि U के जगह पे N लिखना है, N के जगह पे U लिखना है, T के जगह पे T और T ही रहेगा, T का बदला T से हो जाएगा, R के जगह पे C कर देना है, C के जगह पे R कर देना है, A के जगह पे A ही रहने देना है, अपरिवर्तित रखा जाता है। तो बाएं छोर से यानी इस तरफ से छठे अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर आपका ये हो गया कि दाएं तीसरा अक्षर, इसके दाहिने 1 2 3 तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, N।
ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं सोच रहे कोई ऐसा ठीक ठाक सवाल मिल जाए तो उसका आंसर आप लोगों से पूछ लें। शब्द एब्सोल्यूट में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम बाएं से दाएं लगाया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस तरह नई व्यवस्था में बाईं दिशा से छठवां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसका मतलब ये है, बताना पड़ेगा। बहरहाल कठिन नहीं है, आपने कल की क्लास अगर देखी है तो आराम से लग जाएगा। FSOLU कल वाली जो हमको लग रहा है, अब इस बीच में थोड़ा सा टाइपिंग वाला एरर बड़ा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जब क्वेश्चन बना रहा हूँ तरीका वहां बता रहा हूँ, क्वेश्चन इधर करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं, लगेंगे, क्योंकि मैंने वो आपको बता दिया, उसी से आप ये मान के चलिए कि लगभग चीजें आपकी लग जाएंगी। देखिए कह रहा प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम बाएं से दाएं, हाँ बाईं ओर से दाईं ओर से लगाया जाए, यानी वर्णानुक्रम का मतलब वर्ण के क्रम में लगाया जाए। तो भैया देखो अब अगर इसको लगाया जाए तो इसमें A होगा, फिर B होगा, फिर उसके बाद आपका C D E होगा, E के बाद F G H I J K L होगा, M N O O होगा, फिर P Q R S T, उसके बाद नहीं S है ना, S के बाद होगा O के बाद होगा आपका S के बाद फिर T के बाद आपका U, ये हो गया, लगा दिया। अच्छा लगा दिया जाए तो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, यानी जितने भी स्वर हैं, जैसे इसमें A है, E है, O है, U है, इसका अगले अक्षर से, अगले अक्षर का मतलब A के बाद अगला अक्षर B, E के बाद F, O के बाद P, U के बाद V से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से, तो यानी बी के जगह पे क्या लिखेंगे, इसका पिछला अक्षर ए, बी के पहले ए आता है, एल के पहले क्या आता है के आता है, एस के पहले क्या आता है आर, टी के पहले क्या आता है एस आता है। ठीक है, तो बदल दिया इस तरह नई व्यवस्था में बाईं दिशा से छठवां अक्षर, तो बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर कौन सा होगा आर। कुछ लोग ये कह रहे होंगे, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये पूरा लिखने की क्या जरूरत थी, जब छठवां था उसी को बदल लेते। बाबू यही सब तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वही तभी तो आएगा। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये पूरा बदलने की क्या जरूरत थी, बात सही है, उसमें गलत क्या है, सही बात है, उसको बदलने की क्या जरूरत है, हम पूरा का पूरा बदले। तो जब पेपरवा में होता है ना तो दिमागवा इतना ही चलता है कि इधर इसको सेट करो, बाद में ये देखो कि स्वर है कि व्यंजन छठवां वाला, 1 2 3 4 5 6, देखे कि ये व्यंजन है तो बोला है कि व्यंजन में उसके पहले वाले अक्षर से, तो एस के पहले आर आता है, आर टिक कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे आप भी तो अपनी तरफ से कुछ सीखोगे, सब हम ही बता देंगे ना। चलिए ठीक है, अब अगले 20 सवाल हो गया है। 20 के बाद अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर स्थिति ज्ञात करने वाले कुछ सवाल हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस टाइप के जो कल सवाल होंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे। द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश, तृतीय अर्धांश, ये सब हम आपको कल बताएंगे। और इनमें जो भी जो क्या नियम लगा आपको देखिएगा, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका ये है कि आपको नियम से बताऊं। नियम का मतलब ये है कि आपको जैसे कुछ एक प्रकार से फार्मूला होता है ना कि a + b बराबर इतना, तो बायां प्लस बायां बराबर हम क्या करेंगे, दायां प्लस दायां रहेगा तो क्या करेंगे, बायां दायां रहेगा तो क्या करेंगे, उससे बताएंगे। या हम आप मान के चलिए कि जैसे ये क्वेश्चन होंगे, हम इनको ABCD लिख करके करते हैं। जैसे हम लोग पेपर में जाते हैं, जब पेपर देने, तो चाहे जिस चीज का पेपर देने जाएं, क्योंकि आपको पता है जब आप पेपर देने जाएंगे तो भैया पेपर के पहले अगर आप देखा जाए तो आप एडमिट कार्ड लेके जाते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा होशियार टाइप के रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो कुछ चीज़ें लिख उठ लेते हैं। जैसे ABCD A से Z तक वो 26 अक्षर का जो क्रमांकित मान होता है वो पूरा लिख लेते हैं। वो क्यों लिख लेते हैं, वो इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे बहुत सारे, जैसे A से Z तक जब आप क्रमांकित मान लिखे रहते हैं, अच्छा आपको लगता होगा कि कहीं इसमें कोई रिस्ट्रिकेट ना कर दे, कुछ नहीं करते होते हैं। जब पेपर ऊपर मिलता है उसके 5, जैसे आप ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे तो जो रफ सीट रहती है वो आपको 5 मिनट पहले दे देते हैं। जब 5 मिनट पहले दे, उसमें बैठ के क्या करते हैं, लिख लीजिए सब 1 to all, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तुरंत देखने में कि अच्छा S का मान कितना होता है, P का मान, X का मान, R का मान, तो वो देख के तुरंत देख लीजिए, दिमाग ज़्यादा चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो हम आपको बता देंगे, वो सब सारी चीज़ें हो जाएंगी अगले वाली क्लास में। ठीक है, चलिए बाकी पढ़ते रहिए फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।